राधा राधा सभी को। देखिए आज हम लोग 2 या 4 टॉपिक जो बचा है उसको हम क्लियर कर देंगे। आज उसको हम ख़त्म कर देंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ये टॉपिक बचे हैं, इस वीडियो में हम लोग उसको बढ़िया से ख़त्म कर देंगे और उसे हम अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए अभी हम समझेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में क्या अंतर होता है, फिर समझेंगे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद समझेंगे कोरिजन क्या होता है, फिर हम समझेंगे रेनसिडिटी क्या होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है ना, ऑक्सीजन को गेन करना, मतलब उसमें ऑक्सीजन को अपने प्राप्त कर लेना। और क्या करेगा, लूजेज ऑफ हाइड्रोजन, या तो हो सकता है कि वो हाइड्रोजन को लूज कर देगा या तो ऑक्सीजन को गेन कर लेगा अपना, तो इसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इसलिए इट इज ऑक्सीडाइज, इसको हम ऑक्सीडाइज भी कहेंगे, साथ में इसे हम रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलेंगे। यहाँ पर रिडक्शन में क्या होता है, इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा। इसमें क्या होता है, गेन्स ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन को ले लेगा और क्या करेगा, ऑक्सीजन को लूज कर देगा, कोई इसको जरूरत ही नहीं है ऑक्सीजन की। इट इज रिड्यूस, इसको वहाँ पर ऑक्सीडाइज बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, और रिडक्शन में क्या बोलेंगे, इसे रिड्यूस बोलेंगे। और यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। हम अभी आपको बताएंगे कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कैसे रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे हमारे कुछ एग्जाम्पल है, देखिए जैसे दिया है कॉपर, जो आपको कॉपर दिख रहा है रेडिश ब्राउन कलर का, जब इसमें ऑक्सीजन साथ रिएक्ट हुआ, जब इसे हीट किया गया तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना। क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। कैसा कलर दिया, ब्लैक कलर। अब देखिए जो यहाँ पर जो कॉपर था, या इसके साथ कौन आकर मिला, ऑक्सीजन। क्या बोला अभी आपको, गेन ऑफ ऑक्सीजन। जहां पर क्या हो, ऑक्सीजन मिले, जहां पर ऑक्सीजन प्राप्त हो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जो कॉपर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि इसे क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। ऐसे हम देखिए कि एग्जांपल यहाँ पर रखें, यहाँ पर हम दोनों समझ लेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इसमें हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर दिया है जिंक, जो जिंक दिया है यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन था, जिंक ऑक्साइड था। अब इसको जब हम लोग रिएक्शन कराए तो यहाँ पर क्या हुआ, जिंक से ऑक्सीजन हट गया। भाई यहाँ पर क्या हुआ, जिंक से हमारा ऑक्सीजन हट गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, लूजेज ऑफ ऑक्सीजन। तो कहाँ है भाई, लूजेज ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम क्या बोले भाई, रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। यहाँ पर क्या हुआ, हमारा रिडक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए जो कॉपर, सॉरी यहाँ पर जो कार्बन था, जो कार्बन यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि इसने ऑक्सीजन गेन किया है। तभी हम आपको बताया कि जहां पर ऑक्सीजन गेन हो वहां ऑक्सीडेशन, जहां पर ऑक्सीजन क्या हो, लूज हो, तो वहां पर बोलेंगे रिडक्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे और रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। चलिए इसको पहले समझते हैं, ऑक्सीडाइज किसे कहेंगे। ऑक्सीडाइज किसको कहेंगे, जहां पर ऑक्सीडेशन हुआ भाई उसको हम ऑक्सीडाइज बोलेंगे। बस बात खत्म, यहीं पर हमारा यही समझेंगे। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइज, जहां पर ऑक्सीडेशन हुआ वहां पर ऑक्सीडाइज हो गया। रिडक्शन, जहां पर क्या हो गया, रिडक्शन हुआ वहां पर रिड्यूस बोलेंगे। अब आती ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलेंगे। ठीक है, देखिए रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन वाले को रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए बोलते हैं, जैसे यहां पर हमारा हो गया ऑक्सीडेशन, ये रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए बोलेंगे कि भाई ये जो कार्बन था इसके पास तो ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन ये कहां से ऑक्सीजन लिया, भाई यहां से लिया, यहां से ये लिया, जिंक से लिया, तब इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन को रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। क्योंकि यह इसके पास कार्बन नहीं था लेकिन किसी दूसरे से लिया, किसी दूसरे से लिया, और वो उसको क्या बन गया बेचारा, वो रिडक्शन बन गया। इसलिए वो जो लिया है कार्बन यहाँ पर, तो वो ऑक्सीडेशन हुआ, इसलिए इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना बोल के बल्कि हम इसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। यहाँ पर वैसी हुआ, जिंक यहाँ पर क्या आता है, जिंक ऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन अपना छोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे कि उन्होंने क्या किया, अपना ऑक्सीजन छोड़ा है, किसके लिए, कार्बन के लिए। चलिए आप ऐसा नहीं समझ, ऐसा सिंपल समझिए, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा उसको आप रिड्यूसिंग एजेंट समझिएगा, जहां पर रिडक्शन होगा उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझेंगे। अब बात आती है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, बहुत सिंपल है, जहां पर ए रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जहां पर आपको ऑक्सीडेशन भी होके और रिडक्शन भी होके, दोनों होके, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो यहां पर ये जो हुआ हमारा रिएक्शन, ये कैसा हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। ठीक है, चलिए एक और छोटी सी और चीज बताना। देखिए
जब क्या होगा, कोई रिएक्शन हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन उसमें से निकल जा रहा है, ठीक है, उसमें से ऑक्सीजन निकल, उसको हम रिडक्शन बोलेंगे। या उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है, तब भी हम उसके साथ रिडक्शन बोलेंगे। अब क्या हो रहा है, किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पर ही ऑक्सीडेशन दोनों आपके लिए दिया है, दोनों में से कोई आपको दिखे तो आप बता दीजिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। चलिए अब अगला हमारा टॉपिक है कोरेजन। ये कोरेजन बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देख क्या दिया है, व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सम सब्सटेंस, जो मेटल, नॉन मेटल नहीं, सिर्फ मेटल किसी दूसरे सब्सटेंस से, किसी दूसरी वस्तु से क्या होता है, उस पर अटैक होता है, आक्रमण होता है। जैसे दिया है मॉइस्चर, वो सब्सटेंस क्या हो सकता है, नमी हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, या कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। आप ले लो एयर, एयर में जितने सारे गैसेस वो हो सकते हैं, या कुछ एसिड उस पर अटैक कर रहे हैं, उसके सरफेस पर अटैक कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, कोरेजन बोलेंगे। अब देखो कोरेजन कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे यहाँ पर दिया रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या गया है, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब यहाँ पर क्या हुआ है, कोरेजन का एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में रस्ट कैसे पकड़ा भाई, देखो कैसे, आयरन है, इसके ऊपर गया ऑक्सीजन, उस पर अटैक किया, फिर इसमें कुछ पानी की नमी पड़ी, फिर कुछ दिन के लिए छोड़ दिए। देखते हैं कितना बढ़िया, जब नया आयरन होता है तब बड़ा चमकता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिन बाद उसे छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो क्या होता है, उस पर रस्ट पकड़ लेता है, उस पर जंग पकड़ लेता है, उसी को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो क्या होता है, वो कोरेड हो जाता है, कोरेड मतलब वो खराब हो जाता है। यहाँ पर बढ़िया से था, जैसे उस पर जंग पड़ता है रेडिश ब्राउन, जिसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलेंगे। ऐसे हमारा यहाँ पर दिया ट्रांसिंग ऑफ कॉपर, मतलब कॉपर के ऊपर भी कोरेजन होता है, जिसको हम बोलेंगे ट्रांसिंग ऑफ कॉपर। इसलिए क्या होता है, जो कॉपर होता है रेड ब्राउन कलर का होता है भाई, लेकिन जैसे इस पे कोरेजन होता है, जैसे इस पे मॉइस्चर पड़ता है, एसिड पड़ता है, एयर पड़ता है, ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करता है, ये किसका, इसका कलर क्या होता है, रेड से ग्रीन कलर हो जाता है। ऐसे देखो सिल्वर, क्या दिया, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर में भी यही चीज होता है। क्या होता है, जैसे इस पे मॉइस्चर, एयर, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, एसिड जैसे इसके सरफेस पड़ता है, ये ग्रे कलर का होता है, बाद में कैसा कलर होता है, ब्लैक कलर। अब देखते हो जब मम्मी हम पैल पहनती है तो क्या होता है, ब्लैक हो जाता है। कैसे ब्लैक होता है, इसी कारण होता है, जिसको हम लोग कोरेजन बोलते हैं। तो कोरेजन में क्या होता है भाई, ज्यादातर मेटल कोरेड हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं, इन सब कारण इनको खराब होना पड़ता है। चलिए अब अगला हमारा जो टॉपिक होगा रेंसिडिटी। अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग रेंसिडिटी को समझते हैं। व्हेन फैट्स एंड ऑयल सब्सटेंस आर ऑक्सीडाइज, जैसे कोई तेल से बना वस्तु हो, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज। अभी बोले ना, जिसमें क्या हो, ऑक्सीडाइज मतलब क्या है, जिसमें ऑक्सीजन चला गया हो, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज दे बिकम रैंसिड, मतलब वो क्या होता है, खराब होने लगता है। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, और उसका जो सुगंध होता है, जो उसका स्मेल होता है, वो उसका चेंज होने लगता है, उसका जो टेस्ट होता है खाने के बाद वो चेंज होता है। जैसे आप देखो चिप्स की पॉकेट लाए मार्केट से खरीद के और आपने खाया, फिर उसको आधा छोड़ दिया सही खुला कर, फिर कुछ देर बाद आप खाओगे तो उसका उतना टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। कारण क्या होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट कर दिया, वो ऑक्सीडाइज बना दिया सब्सटेंस को, और उसका टेस्ट और स्मेल बिल्कुल चेंज कर देता है। इसको बचने के लिए क्या तरीका है, सिंपल सी तरीका है भाई, क्या है, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। वैसे आप डब्बे में रखें कुछ भी भोजन को, जो क्या करे, वो इसमें ऑक्सीजन ना जा पाए, उसमें ऑक्सीजन ना पहुंच पाए। तब अच्छा से देखते हैं मम्मी डब्बा रखती है लोग कितना बढ़िया से, उसमें ऑक्सीजन नहीं जा पाता, इसलिए वो सेफली रहता है, सेफ रहता है। या अब फ्लश बैग ऑफ चिप विथ नाइट्रोजन गैस, जो चिप्स होते हैं, कुरकुरे होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, जो पैकेट लगता है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस को फिल कर देते हैं। इसलिए करते हैं कि भाई वो ऑक्सीडाइज ना हो। अगर ऑक्सीडाइज हो गया, थोड़ा भी कहीं गैस की लीकेज हो गई, उसमें से नाइट्रोजन गैस निकल गया, उसमें ऑक्सीजन गैस चला जाएगा, लेकिन उसमें नाइट्रोजन गैस रहेगा, उसको ना उसे सड़ने देता है, ना गलने देता है, ना उसे खराब होने देता है, ना उसको कोई भी टेस्ट में कोई चीज़ की चेंज नहीं होता है। इसके द्वारा हम तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। तो अब देखिए इसमें कुछ बचा पार्ट है, उसको भी हम क्लियर कर लेंगे अगले वीडियो में। जैसे दिए एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन एक्सप्लेन, इसमें क्या करेंगे, जो चैप्टर 1 के एनसीईआरटी जो क्वेश्चन दिया है उसको हमें आंसर आपको बताएंगे, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। साथ में इस चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आया है, उसको भी हम लोग यहाँ देखेंगे। तब तक आप लोगों को जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।